कैसे हैं आप सभी। आप सभी ने एक चीज़ नोटिस करी होगी दोस्तों, लास्ट कुछ हफ्तों से या फिर कुछ दिनों से ना केवल दो टॉपिक पे ही हर कोई चर्चा कर रहा है। और वो दो टॉपिक कौन से? एक है महंगाई, अरे भैया इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन, और दूसरा इंटरेस्ट रेट हाइक। सेंट्रल बैंक्स अक्रॉस द वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा रहे हैं और हमारे देश में भी हुआ है, जिसके चक्कर में लोगों के दिमाग में ना बड़ा कंफ्यूजन हो गया। आज की इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से देखो, स्पेसिफिकली अगर आप लोग घर खरीदने का सोच रहे थे, बिकॉज हाउस या फिर होम रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पूरा कारवा शुरू हुआ था मई 4 को शुरू हुआ था, जब एक सरप्राइज मूव में जो हमारा रेपो रेट है वो 4.4% से बढ़ा दिया गया। उसको सरल शब्दों में कहूं तो 40 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया गया। अब जिन लोगों को नहीं पता कि यार ये रेपो रेट क्या होता है, तो रेपो रेट एक रेट होता है जो सेंट्रल बैंक डिसाइड करती है। सिंपल तरीके से बताऊं तो ये एक रेट डिसाइड होती है बाय द सेंट्रल बैंक ऑन द कैश, जो कैश रहता है जो भी कमर्शियल बैंक बोरो करेगी उस पे। तो ये एक चीज बढ़ा दी जिसके चक्कर में अचानक से अफरा तफरी का माहौल हो गया। आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि यार ये बढ़ाया क्यों, आखिर जरूरी क्यों था, वॉज इट इवन नेसेसरी? तो भाई जरूरी तो था। क्यों? बिकॉज इसका आंसर है इन्फ्लेशन उर्फ महंगाई। जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है ये एक पोटेंट थ्रेट बन जाता है, एक बहुत बड़ा दुश्मन बन जाता है टूवर्ड्स इकोनॉमिक ग्रोथ। और कहीं ना कहीं बिकॉज आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल टू कीप इट इन चेक, तो उनको कुछ ना कुछ डिसीजंस लेना था। तो इसी चक्कर में आरबीआई ने हाइक कर दिया सीआरआर, जिसको कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो बाय 50 बेसिस पॉइंट, और हमारा रेट हाइक हो गया जिसको करीब करीब कहा जा रहा है कि 4.5% से 4.5% तक बढ़ाया गया। 50 बेसिस पॉइंट से 4.5%। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हो गया कि जो पहले बैंक्स, मान लो एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, पहले बैंक्स को एक्स अमाउंट खाली रखना पड़ता था, अब उनको एक्स अमाउंट से ज़्यादा मेंटेन करना पड़ेगा बैंक को, जिसके चक्कर में जो बैंक हो गया, मान लो बैंक अगर ज़्यादा पैसा अपने पास रखती है, इसका मतलब क्या होता है? वो कम लोन कंज्यूमर को दे पाएगी, कस्टमर को दे पाएगी। अगर आप लोगों को पता होगा कि इसी चक्कर में ये जैसे ही ये चीज़ अनाउंस हुई थी उस दिन ना पूरा स्टॉक मार्केट थोड़ा सा हिल गया था, डर गया था, डर का माहौल हो गया था, भय का माहौल हो गया था। तो इस चक्कर में ये सारा एक डायनेमिक चेंज है। इनफैक्ट मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी जो हमारी अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी है वो भी डिसाइडेड हो गई है, करीब करीब 6-8 जून के बीच में हो गए, और इट इज़ एक्सपेक्टेड कि यहाँ पर भी रेट हाइक होगी। वहाँ विदेश में तो फेड ऑलरेडी कह चुकी है कि भैया वो तो मल्टीपल रेट हाइक्स करेगी, और कहीं ना कहीं हम लोग भी उन्हीं लोगों को फॉलो करते हैं। बाय द वे, फॉलो से याद है, अभी तक चैनल को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर दो, और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो लाइक करना ना भूलें। अब यार एक चीज़ देखो कि ये जो प्राइसेस हैं रियल एस्टेट के, वो ऑलरेडी हाउसेस की मैं अगर स्पेसिफिकली बात करूँ तो वो एक राइजिंग ट्रेंड पे है। और ये केवल रॉ मटेरियल के प्राइसेस के बढ़ने के कारण ही नहीं हो रहा है, इसलिए भी हो रहा है बिकॉज ये जो पूरी इंडस्ट्री है, जो हाउसिंग इंडस्ट्री है, ये सिक्लिकल इन नेचर होती है। तो उसी के साथ साथ अब जब प्राइस भी राइज हो रहा है, एक इंक्रीजिंग ट्रेंड पे है, तो आप लोगों को थोड़ा समझदार तो होना पड़ेगा। अब एक चीज़ हम समझते हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है लोगों पे। तो पहली चीज़ तो कंजम्पशन, जो भी हम कंज्यूम करते हैं, खाना पीना ट्रैवल जो भी है, ये चीज़ें तो इफेक्ट होने वाली हैं, क्योंकि इसके साथ साथ क्या होगा कि आपकी सेविंग्स, उनकी वैल्यू घटेगी। जो आप सेविंग्स अकाउंट में रखते हो या अपने आसपास रखते हो उसकी वैल्यू घटने लग जाएगी। तो इससे एक और सवाल उठता है कि यार ऐसे केस में जिन लोगों को घर खरीदना था या दोज पीपल हु वांटेड टू परचेज होम, क्या उन पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, उनके परचेजिंग पावर पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आज से मतलब ये हाइक होने से पहले की अगर मैं बात करता हूँ, स्पेसिफिकली लास्ट 2-3 साल से इंटरेस्ट रेट लो थे, जिसके चक्कर में मॉर्गेज का जो प्राइस रहता था वो भी लो था, और इसी चक्कर में काफ़ी सारे लोग आराम से होम लोन्स लेके अपने हाउसेस अफोर्ड कर पा रहे थे, बिकॉज ईज था ना। देखो सिंपल सा है, हम जो इंडियंस होते हैं ना थोड़ा बढ़िया दिमाग वाले होते हैं, हमको कम चीज़ जब मिलती है, कम दाम में मिलती है, तब हम लेने की कोशिश करते हैं। तो अभी तक क्या हो रहा था कि होम लोन सस्ते पे मिल रहे थे तो हम लोग धनाधन की भैया इधर घर लेना है उधर घर लेना है, इस तरह से हम ले रहे थे। पर ना अब इस न्यूज़ के साथ एक चीज़ ज़रूर क्लियर है, और वो ये है कि जो ये घर के लोन का
इंटरेस्ट रेट है ये भी बिल्कुल स्पाइक अप होगा। और जो लोग अपने घर लेने के सपने को पोस्टपोन करते जा रहे हैं कि भैया लेना तो है लेकिन 2 साल बाद देखेंगे, 3 साल बाद देखेंगे, 4 साल बाद देखेंगे, दे विल बी फोर्स्ड टू पे मोर। और ऐसा इसलिए बिकॉज जाहिर सी बात है इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो खर्चा भी तो बढ़ना है। आपको जितना पहले इनिशियली आज के टाइम पे जितना पे करना है उससे ज़्यादा पे करना पड़ेगा। इनफैक्ट आप लोगों को बता दूं दैट इन्फ्लेशन इज ऑल्सो इम्पैक्टिंग द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग मटेरियल। मतलब बिल्डिंग बनाने के लिए जितनी भी चीज़ें चाहिए, चाहे सीमेंट हो, चाहे मेटल हो, जो भी हो, टाइल्स हो, ये सारी चीज़ों का भी दाम होगा। और अल्टीमेटली ये सारा पुश ऑन किस पे होगा? कस्टमर पे जो बिल्डिंग खरीदने जा रहा है। इनफैक्ट एक रीसेंट रिपोर्ट ने ये पॉइंट आउट किया कि हमारे देश में जो इन्वेंट्री है वो ऑलरेडी कम है। इसका मतलब ये ऑलरेडी बता रहे हैं घरों का जो इन्वेंट्री है वो कम है, मतलब डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। तो इस चक्कर में वैसे भी घरों के दाम बढ़ने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप लोगों का पहले से कुछ प्लान था घर लेने का, रियल एस्टेट में निवेश करने का, ये सारी चीज़ों करने का, तो यू शुड ऑल्सो थिंक ट्वाइस नाउ, क्योंकि अभी मौका है बिफोर इट कीप्स ऑन राइजिंग। इंटरेस्ट रेट होम लोन के बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इट्स बेटर कि आप अपने डिसीजंस को थोड़ा स्पीड अप करें। ऊपर से कुछ लोग अभी सोचते होंगे कि यार नहीं, हम तो शेयर बाजार से जैसे 2020 में 2020 में शेयर मार्केट में पैसा डाला था, उधर से ही रिटर्न आ जाएगा, फिर बिल्डिंग में लगा देंगे। आपको बता दूं, आप ऑलरेडी वोलैटिलिटी देख रहे हो, क्रेजी मूव्स देख रहे हो, स्पेसिफिकली जो रशिया यूक्रेन के वॉर के बाद सिनेरियो क्रिएट हुआ है। बी प्रिपेयर्ड, 2020 जैसा स्मूथ राइड नहीं होने वाला। और ये सब आपने 2022 की स्टार्टिंग से समझना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, अगर आपको डिसीजन लेना है, मेरे हिसाब से दिस इज द राइट टाइम, जब आपके EMIs उतने बढ़े भी नहीं है, इंटरेस्ट रेट उतने बढ़े नहीं है, यू कैन एक्चुअली गो फॉर इट। रेस्ट आप लोग समझदार हैं बिकॉज आप लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं। नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।